This Lelland Top video is sponsored by Windsor. Download the app now and win cash daily. घर बैठे बोर हो रहे हो तो ब्लाइंड गेम खेली जाए भारत के बेस्ट गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो ऐप पे। यहाँ पे आप अपना फेवरेट स्पोर्ट खेल सकते हो एंड जीत सकते हो बहुत सारा रियल कैश जो आप अपने बैंक अकाउंट, यूपीआई या पेटीएम वॉलेट से विड्रॉ भी कर सकते हो इंस्टेंटली। आरोग्य सेतु ऐप कोरोना के मरीजों और उनसे संपर्क में आने वालों की जानकारी देने वाला ऐप है। 100 मिलियन यानी 10 करोड़ से अधिक इसके यूजर्स हैं। इसके यूजर्स के डेटा को लेकर पहले भी कई बार सवाल उठे हैं। सरकार ने आश्वासन भी दिया है, लेकिन अब खबर आई है कि जम्मू कश्मीर में प्रशासन ने खुद ही आरोग्य सेतु ऐप के यूजर्स का डेटा पुलिस को सौंप दिया। एक आरटीआई के जवाब में खुलासा हुआ है। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक सौरभ दास नाम के एक्टिविस्ट पत्रकार ने ये आरटीआई फाइल की थी। उन्होंने बताया कि आरटीआई के जवाब में ये बताया गया कि आरोग्य सेतु ऐप का डेटा कुलगाम पुलिस के साथ शेयर किया गया है। क्या डेटा? कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स की जानकारी, उनकी रिकवरी की जानकारी और कोरोना से होने वाली मौतों की जानकारी, ये सब पुलिस को दी गई थी। सौरभ का आरोप है कि प्राइवेसी को लेकर जो डर था वो इससे सच साबित हो गया है। आरोग्य सेतु ऐप को देश में कोरोना फैलने के वक्त अप्रैल 2020 में लॉन्च किया गया था। इसे सभी के लिए जरूरी बताया गया था। यात्रा करने से लेकर मॉल में घुसने से पहले इस ऐप को फोन में चेक किया जाता था। इस ऐप को लेकर काफी विवाद भी हुए थे। सौरभ ने बताया कि मैंने दिसंबर में आरटीआई लगाई थी। एनआईसी यानी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर से पूछा था कि यूजर्स के डेटा को सेफ रखने के लिए क्या किया जा रहा है। उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया। आरटीआई को राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के हेल्थ सेक्रेटरीज के पास भेज दिया। किसे मिल सकता है ऐप का डेटा? सौरभ का दावा है कि आरोग्य सेतु ऐप पर लॉगिन करने वाले लाखों करोड़ों भारतीयों का सेंसिटिव डेटा कौन कौन एक्सेस कर सकता है, इसकी कोई लिस्ट एनआईसी के पास नहीं है। एनआईसी ने ही इस ऐप को बनाया है और अब इसे वही मेंटेन करती है। ऐप के डेटा का इस्तेमाल केवल हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा किया जाना था। चिंता की बात यह है कि हम नहीं जानते कि अन्य राज्यों में किस किस सरकारी विभाग के साथ इस डेटा को शेयर किया गया है। आईटी मिनिस्ट्री ने 11 मई 2020 को आरोग्य सेतु को लेकर एक प्रोटोकॉल जारी किया था। ये बाध्यकारी नहीं था। इसमें बताया गया था कि ऐप द्वारा जमा किए गए यूजर डेटा को कैसे स्टोर और शेयर किया जाता है। इसमें कहा गया था कि सभी सरकारी एजेंसियों की एक लिस्ट बनाई जाए जिनके साथ इसका डेटा शेयर किया जा रहा है। ये डेटा केवल महामारी से निपटने के लिए ही शेयर किया जाना चाहिए। इससे पहले भी सौरभ ने एक आरटीआई डालकर पूछा था कि आरोग्य सेतु के कर्ता धर्ता कौन है। जो जवाब मिला उससे सौरभ संतुष्ट नहीं हुए। इसके बाद उन्होंने अदालत में याचिका डाली कि संबंधित प्राधिकरण यानी एनआईसी, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय आरोग्य सेतु ऐप और इसके निर्माण से संबंधित प्रक्रिया के बारे में जानकारी नहीं दे रहे हैं। सरकार ने विवाद खत्म करने के लिए औपचारिक स्पष्टीकरण दिया। कहा कि आरोग्य सेतु ऐप के संबंध में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। इसे भारत सरकार द्वारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में लॉन्च किया गया है। मई 2020 में एक हैकर ने आरोग्य सेतु ऐप की प्राइवेसी को लेकर भी सवाल उठाए थे। खुद को एथिकल हैकर बताने वाले शख्स ने दावा किया था कि आरोग्य सेतु ऐप में सिक्योरिटी का इशू है। इससे 9 करोड़ भारतीयों की प्राइवेसी दांव पर है। इसके बाद 6 मई को आरोग्य सेतु टीम के ट्विटर हैंडल पर एक बयान जारी किया गया। इस जवाब में कहा गया था कि हम लगातार अपने सिस्टम का टेस्ट कर रहे हैं और अपग्रेड कर रहे हैं। आरोग्य सेतु टीम विश्वास दिलाती है कि कोई भी डेटा या सिक्योरिटी को लेकर खतरे की बात जानकारी में नहीं आई। आरोग्य सेतु ऐप को लगभग 21 दिनों के रिकॉर्ड समय में विकसित किया गया था। ये एक मेड इन इंडिया ऐप है जिसे उद्योग, शिक्षा और सरकारी क्षेत्रों के दिग्गज लोगों ने मिलकर बनाया था। देश के कानून एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मई 2020 में एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि किसी का नाम इस ऐप में नहीं आता है। सारा डेटा एन्क्रिप्टेड होता है। डेटा लिमिटेड समय के लिए होता है। जनरल डेटा 30 दिन में और किसी मरीज का डेटा 60 दिन में खुद समाप्त हो जाता है। आपके लिए खबर लिखी हमारे साथी वरुण ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।